नमस्कार दर्शकगण, अखन अपने सब देख रहा टीवी टुडे पर टुडे बहस कार्यक्रम में आई हम सब चर्चा करब, खास करके स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर हम सब चर्चा करब। जे अखन कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी विश्व भर फैल रहा है, उना नेपाल में अखन एक अवस्था सामने से मुदा तैयो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कोरोना एक समस्या सीधे से मुदा संसार में एक कहल जाए कि एक रिपोर्ट से एक तथ्यांक है जे संसार में सबसे बेसी मरे वाला दोसर एक कोनो कारण से तो कैंसर है। संसार में दोसर सबसे बेसी रोग से कोई मरे है तो वो है कैंसर। तो आजुक विषय में हम सब कैंसर के विषय पर चर्चा करब। कैंसर रोग है कि कैंसर रोग से केना बचल जा सके, एक उपचार के अवस्था अपने के जानकारी करा दी जे प्रदेश 2 में एक मात्रे हॉस्पिटल है जे कैंसर रोग के निदान करे छे, उपचार करे छे। अखन प्रदेश वही के अलावा प्रदेश 2 में अखन कैंसर रोग के उपचार करे वाला अस्पताल सब नहीं है। तो आजुक हम एक टुडे बहस कार्यक्रम में चर्चा करब जे जनकपुर स्थित विनय तारा फाउंडेशन से वही द्वारा संचालित जे कैंसर अस्पताल से उनकर सबके फाउंडर, उनकर वही प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, उनका सब संगे हम आज टुडे बहस में चर्चा करब जे वो सब कैंसर विज्ञ, कैंसर रोग के विज्ञ से क्षेत्र, उनका से हम आज टुडे बहस में चर्चा करब। तो सबसे पहले आज कार्यक्रम में हमारे अतिथि क्षेत्र विनय तारा फाउंडेशन के अध्यक्ष या फाउंडर डॉक्टर विनय कुमार शाह जी, जे रगत तथा कैंसर रोग विशेषज्ञ क्षेत्र वो बहुत दूर के नहीं क्षेत्र है, मोहतरी जिला के रामगोपालपुर नगर पालिका में उनकर घर है। वो रहे खास करके अमेरिका में से उनका एक कैंसर रोग के जो विशेषज्ञ चिकित्सक थे वही के रूप में परिचित क्षेत्र अपन पहचान बनैले क्षेत्र, हमरा सबके एक गौरव क्षेत्र मधेश के। तेनाहिते दोसर हमरा सबके अतिथि क्षेत्र जे विनय तारा फाउंडेशन द्वारा जो जनकपुर में संचालित है कैंसर अस्पताल, में कार्यरत उनकर ट्रस्ट जे है, ट्रस्ट के माध्यम से वो चले छे अस्पताल। तो वही ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर YP सिंह जी, जे योगेंद्र कुमार सिंह जी, ये दोनों गोटे के हम आज कार्यक्रम में स्वागत करे छे। धन्यवाद प्रणाम। डॉक्टर साहब, अपने सबके आज के कार्यक्रम हमारा सबके टुडे बहस विशेष है एहि लेल कि अखन हम सब जे एकटा स्वास्थ्य संगे खास करके जे अखन कोरोना काल में सबके दोसर अवस्था सामान्य दिन से हम सब अखन बेसी सचेत छी नहीं तैं, और ये कैंसर से जे दुनिया में कहे छे मतलब सबसे बेसी जे दोसर नंबर से मरे छे तो कैंसर से मर रहा है, तेहन अवस्था है। नेपाल में अपने के एक रिपोर्ट कहे छे जे वर्षेनी 26 से लेके 30,000 कैंसर पीड़ित नेपाल में हो छे। तो ये अवस्था है। तो आज कार्यक्रम में हम सब ये अपने ये कैंसर के अपने प्रदेश 2 की अवस्था केहन देख रहा है अपने से हम देख से जे अखुनता के तथ्यांक जे छे संख्या बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन लोग जो है एकरा कम अस्पताल के डाटा अस्पताल में जो अस्पताल के डाटा है ओहू में देखल जाए तो एकटा लक्षण युक्त जो है ओकरा को लोग कहलक। लक्षण बिना के कैंसर पेशेंट तो और कते होते से कोनो लक्षण बिना के सो कैंसर पेशेंट होय छै, जकरा जे है विभिन्न परीक्षण कैला के बाद पता चले। तो विकसित देश में जो है बिना लक्षण के लोग पता लगवे छै, जे कि शुरू के अवस्था में पता लागे तो ओकरा पूर्ण रूपे न ठीक कल जा सके छै। जी जी। तो ओहन अवस्था जे है अब जनकपुर के हमनी सबके उद्देश्य जे है एठाम शुरू के अवस्था में केना पता लगत सेहू करे के छै, जे हिसाब से लोग के विश्वास में जे है परिवर्तन आ जाए। एब्सोल्युटली। तभी बहुत सारा कैंसर एहन है जो लक्षण होए से पहले ही मालूम कैल जा सके छै। जी जी। उदाहरण के रूप में यहाँ के पाठेघर के मुंह के कैंसर है ना, जी जी। एक साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर है, एक साथ साथ ही कहे से अतड़ी के कैंसर जो है ना, वो सब लक्षण होए से पहले मालूम कैल जा सके छै।
उदाहरण के रूप में अमेरिका में हम सब कोई 40 साल से बेसी उम्र कटल महिला सबके जी जी हर एक साल कैंसर के परीक्षण करबे छी। हर एक साल हर एक का कोनो लक्षण रहे या न रहे। नहीं वही ढंग से 45 साल के उम्र से बेसी आदमी के है ना, हर एक मर्द चाहे औरत के है ना, व्यक्ति सबके कोलोन कैंसर के अंतरी के कैंसर के परीक्षण कयल जाइ छै है ना। ई सबके पूरा जते भी वहाँ के जनता है, साधारण जनता समाज में सबके कयल जाइ छै। वही के अलावा अपने के ई पाठेघर के मुंह के कैंसर है वहू के परीक्षण कयल जाइ छै है ना औरत सबके। तब ये कहे चाहे छी हम डॉक्टर प्रोफेसर वाई.पी. सिंह कि बहुत सारा पेशेंट सबके जो है ना कैंसर के डायग्नोसिस लक्षण होए से पहले ही कयल जा सके छै। इससे फायदा की है कि शुरू के स्टेज में डायग्नोसिस होते तब कैंसर के पूर्ण रूप से ठीक कयल जा सके छै। ठीक है जी मतलब आइए ओहन पेशेंट सब आबै छै कि नहीं जे अपने से हमरा मतलब वर्षेनी चेक कराबी जे ई कैंसर के अथी है कि नहीं है तेहन अब ये की अवस्था छै? नहीं एठाम जे छै वो शुरू करने छी। अब जेना कि महिला में जी में दूटा प्रमुख कैंसर जेना कि स्तन के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आ पाठेघर के मुख्य कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। अब एकरा लेल दुनू स्क्रीनिंग कहै छै। लक्षण से पहले अगर जांच कयल जाए शुरू के अवस्था में पता लगावे के लेल जे है पाठेघर के कैंसर के लेल भी जांच होइ छै। ओकरा बाद में ई ब्रेस्ट कैंसर के लेल भी शुरू के अवस्था में पता लगावे के लेल भी जांच होल स्क्रीनिंग आ ई अस्पताल में जे है दुनू के लेल जे है सर्विस अवेलेबल छै, शुरू करने छी। सर हम अब अपने से फेर से जानकारी लेबै जब खास करके जे अपन ये जे कैंसर अस्पताल छै जे विनय तारा फाउंडेशन से चलै छै, ट्रस्ट है ओहि अस्पताल के की अवस्था छै अखन? मतलब कते ये पेशेंट के फ्लो छै? कला तो प्रदेश 2 में अखनो नहीं छै एकटा वही अस्पताल छै, केहन छै अवस्था सर? अच्छा सब कोन हिसाब से सेवा दऽ रहल छै? एठाम ये अस्पताल में अखन 25 बेड के अस्पताल छै जी, जेमें इमरजेंसी सर्विस भी छै जी 24 आवर सर्विस कैंसर पेशेंट के लेल। ओकरा बाद में अब और सर्विस देखू तो डायग्नोस्टिक सर्विस है, डायग्नोस्टिक कैंसर रोग पता लगावे के लिए जेमें लैब सर्विस होइ छै। ओकरा बाद में ई अल्ट्रासाउंड मशीन छै, ओकरा बाद में एक्सरे छै, ती डायग्नोस्टिक सर्विस भेलै। ओकरा बाद में ट्रीटमेंट के हिसाब से भी सर्विस कैंसर पेशेंट के लेल ट्रीटमेंट के हिसाब से सर्जरी होइ छै। एकटा मेडिकल अथवा हेमाटो ऑन्कोलॉजी कहै छै, रगत कैंसर के लेल भी ट्रीटमेंट कयल जाइ छै। तो कीमोथेरापी से उ सर्विस अवेलेबल छै। तेसर पक्ष जे है अब हमनी सबके प्लान में छै रेडियोथेरापी होइ छै। तभी तीनों सर्विस अगर भ गेल तो ओकरा जे है कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर कहलक। अखन में हमनी के दूटा छै कीमोथेरापी वाला छै जौन कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी कहू, हेमाटो ऑन्कोलॉजी कहू, आ दोसर जे है सर्जरी के सेवा सुविधा अवेलेबल छै। आ दोसर एकटा जे छै पैलेटिव केयर कहै छै, मतलब एकदम अंतिम अवस्था में चाहे क्योर नहीं कयल जा सकै छै ओकरा सपोर्ट के लेल पैलेटिव केयर सर्विस भी यही अस्पताल में अवेलेबल छै। मतलब पेशेंट के फ्लो केहन छै पेशेंट के? अब कहली यहाँ शुरू में जो कोरोना काल छै तो वही चलते कुछ कम भ गेल छलै, लेकिन अब फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ रहल छै। मतलब एक बात डॉक्टर साहब अपना ला मतलब एते होइतो एते उपचार अजी सब छै मगर एहि ठाम के लोग सब या एहि क्षेत्र के लोग सब फिर दूसरे बाहर काठमांडू या गेल या भारत गेल कते दिल्ली जाके उपचार करबै छै, मतलब ये के उपचार से लोग संतुष्ट नहीं छै या ये कराबे नहीं चाहे छै की छै? अब समस्या की छै जे ई त या ओहन या ओते जटिल उपचार नहीं होइ छै से हो छै? एक त जटिल उपचार भी एठाम होतै जी। दोसर के की छै जे लोग के विश्वास होते शुरू में नहीं भेल, जानकारी न होला के चलते भी होइ छै कि अब जानकारी हो गला के बाद में अगर नज़दीक में सर्विस चाहिए तो अपन भाषा में अगर सर्विस ल सकै छी, उससे बढ़िया तो कोनो सर्विसे नहीं होती। जी जी।
दूसरा जगह जाके जी जी विभिन्न हंडर खा के उपचार करेला अपना घरे में बैठ के अगर सर्विस अगर वही लेवल की सर्विस अगर अवेलेबल हो जाए तो उससे बढ़िया से कुछ नहीं पा। ठीक है, हम डॉक्टर विनय जी से हम बात करत साहब खास के एक जानकारी जो अपने विनय तारा फाउंडेशन के लिए एक स्थापना के लिए जे खास करके एक क्षेत्र के लिए ठाम के लोग के लिए एक नया चीज भेले प्रदेश दो में नहीं रहे कैंसर अस्पताल अपने सब स्थापना के लिए एक सेवा जे लोग सेवा तरह लऽ रहल छै एक अपने के आइडिया या एक विचार हो कौन ढंग से अपने अलै से कनिक दर्शक सबके। एब्सोल्युटली। तब डॉक्टर साहब पहले कहलथिन कि है ना अभी पेशेंट के फ्लो कम है कि कोरोना वायरस है। दूसर बात यह है कि नया अस्पताल है, ब्रांड न्यू हॉस्पिटल है, तो लोग के जानकारी भी ना है बेसी कि जनकपुरों में कि कहे से कैंसर के इलाज होय छै चाहे यहाँ होते। तो आप जे है से एक बहुत नया डॉक्टर साहब सबके अथी हायर कर रहा छी हम सब कि अप्रैल से मतलब 3 महीना के बाद में बहुत बड़का विशेषज्ञ सब यहाँ ज्वाइन करथिन परमानेंट रूप से, है ना। तब जैसे कि माथा के चाहे हेड एंड नेक के जे सर्जरी हो कैंसर के सर्जरी सब अहिया होते तो पूरा प्रदेश में एक यही अस्पताल होते जहाँ की वहाँ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होते जटिल सर्जरी सब। वो के साथ साथ जना कि भीतर के पेट के भीतर के अतड़ी या विभिन्न किस्म के जे ऑपरेशन है ना वो सब हम सब 2-3 महीना में शुरू कर रहा छी। तो मेन बात ये है कि नया नया डॉक्टर सब के हायर कर टीम बना रहा छी बढ़िया एहन टीम जे कि दुनिया के कोनो अथी जगह से कम न हो जी कैला कि जनकपुर के लोग छिए तो खराब इलाज होए के चाहिए वो बात थोड़े है। हम तो चाहे छिए कि हरेक जनकपुर वासी के वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हो है ना एहन इलाज होए जे कि टाटा जाके जरूरत ना होए। हम चाहे छी कि एहन इलाज होए कि मतलब बिहार के लोग सब यहाँ आते दूसर प्रदेश के लोग सब यहाँ आते। तो हम सब अथी बात करी चले हम प्रोफेसर वाई पी सिंह कि जनकपुर के लोग सब कथी से जाने जानकी मंदिर से। हम चाहे छी कि जनकपुर के लोग सब एक तरह जानकी मंदिर से पहचाने और दूसरा एक वर्ल्ड क्लास कैंसर अस्पताल के रूप से जाने बहुत है ना। तो वही के लागी हम सब प्रयासरत छिए अभी की कहे छै अही साल 200 बेड के अस्पताल के कंस्ट्रक्शन को शुरू कर रहा छी जी आ वो अस्पताल होते अमेरिकन स्टैंडर्ड है ना। तब हमारे सबके आशा है कि 3 से 4 साल के भीतर में है ना फर्स्ट फेज ऑफ हॉस्पिटल रेडी हो जाते। तो जते भी काठमांडू में अपने के इलाज मिली है चाहे के इंडिया में इलाज मिली है वो सब कुछ सही कल जा सके। अब बढ़िया बात तो ये है कि बहुत अमेरिकन डॉक्टर सभी है ना पहले भी अभी रहा थी ना लेकिन कोरोना वायरस के चलते 1.5-2 साल से न आ रहा थे। आशा है कि सब हम डॉक्टर साहब ये कह चाहे कि अपने विनय तारा फाउंडेशन के जो स्थापना के लिए मतलब ये कहिया स्थापना भेले कनिक एहि के बारे में एकटा। एब्सोल्युटली। तब ये जे है से अलग वो एम कनका स्पेंड के लिए के चाहे छले कि अपने सबके मालूम है ना जरूरी इंफॉर्मेशन दे। तो ये फाउंडेशन जे है से 2007 में शुरू कर दिया जी अमेरिका में है ना। तो हमारे सबके एक गोल है कि कौन ढंग से ज्यादा लोग के कैंसर के सुविधा मिले अमेरिका में भी या दूसरे देश में भी। हम तो कैंसर के डॉक्टर छी जी तो समाज के केना सेवा करबे सही बात ये सबसे इजी आसान चीज हमारा लगी है कि कौन ढंग से कैंसर की सेवा दूसरी जगह इम्प्रूव करावे है ना। तब जनकपुर ये प्रदेश नंबर 2 में हमारे जन्म है नेपाल में MBBS के लिए डीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में। तो आई हम जे छिए सब अहाँ सबके चलते छी अहाँ सब टैक्स तो पे कैले छी तो वही से मेडिकल कॉलेज बनल वही से हम अथी MBBS कैले छी। तो हमार कर्तव्य ये है कि अब काबिल भ गए कि यहाँ कुछ बढ़िया एक एहन बनाया जाए जहाँ की जनकपुर वासी के प्रदेश नंबर 2 वासी के कैंसर के इलाज हो आसानी से। यहाँ से प्रदेश नंबर 2 से काठमांडू जाके जरूरी ना है इंडिया जाके जरूरत ना है। बहुत दूसरी बात मतलब ये खास करके हम डॉक्टर
YP सिंह साहब से जानना चाहब जे खास करके ई जे है ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है अपन अस्पताल एहिमे दोसर अस्पताल में जे एकर उपचार खर्च या उपचार के जे उ छै जे लगे छै ओहिमे एहिमे की फर्क छै अपने सब कोन ढंग से उपचार करे छै? अच्छा, बहुत बढ़िया बात पूछली। ये महंगा छै बेसी? जी जी, चैरिटेबल अस्पताल छै जी, चैरिटी अस्पताल। अब स्वाभाविक रूप से अस्पताल चलावे के लिए कुछ खर्च भी चाहिए जी। स्वभावतः अहाँ पुछबै तऽ सबसे उपचार में जितना स्वास्थ्य क्षेत्र में उपचार होइ छै ने, कैंसर क्षेत्र के लेल उपचार जे छै वो महंगा उपचार छै जी। ई जेनाकि यहाँ और दोसर चीज के दोसर रोग के जे उपचार होइ छै वही उपचार से महंगा उपचार जे है कैंसर के उपचार होइ छै। एकटा अस्पताल बनावे के लेल भी शायद बहुत खर्च करे के जरूरी है, कारण जे महंगा सामान भी महंगा ओकर इवन बिल्डिंग जे होइ छै साधारण अस्पताल के तुलना में बहुत महंगा बिल्डिंग भौतिक संरचना, जैसे कि रेडियोथेरापी कहली ने, रेडियोथेरापी के लेल रेडिएशन भेलै, रेडिएशन लीक न होय ओकरा लेल एगो जे बंकर चाही, बंकर जे है 2-3 मीटर के चौड़ा ओकर ढलान करे के होइ छै जेकरा चलते जो है रेडिएशन लीक नहीं हो। लेकिन अब विनय तारा फाउंडेशन से एकर अब कंस्ट्रक्शन होके एकर इलाज अब विदेश में जो है ओकरा से भी हम शुरू में भी कहली जे अपने भाषा में अपने घर में अगर विश्व के लेवल के अगर उपचार सुविधा उपलब्ध हो जाए तो उसे बढ़िया तो दूसर बात नहीं बन सके है। लेकिन अब जे महंगा खर्च के बात कहली, ये महंगा अस्पताल नहीं थे नेपाल के भी, और जे अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से सस्ता आ सरकारी अस्पताल से कनिका महंगा के कारण जे है स्टैंडर्ड मेंटेन तो करे नहीं, बिना स्टैंडर्ड मेंटेन कैले खाली सब दिन लगानिए लगा के तो नहीं होते नहीं। ये लेल जो है महंगा भी नहीं है लेकिन गुणस्तरीय है। ये हमनी सबके सोच जो है ये अस्पताल में वर्ल्ड क्लास कहे मतलब वर्ल्ड लेवल के जे अमेरिका में ट्रीटमेंट होइ छै वही लेवल के ट्रीटमेंट जो है जनापुरा में हो छै। चलो अब हम सब कार्यक्रम के अंतिम आदेश छी। अब हम सब खनी थोड़े जे डॉक्टर साहब अपने रगत तथा कैंसर रोग विशेषज्ञ छी, हमरा ई शो बहुत दर्शक सब देखित हेतै, उनकर सबके खास सके जे एकटा इहो जिज्ञासा हेतै जे ई कैंसर रोग से कोन हिसाब से बचल जाए। ई खाली कते कहै छी जे पान पराग गुटखा तमाकू ई सब खाइ छी तऽ होइ छै कैंसर, लेकिन नहीं खाए वाला के सेहो ई सब होइ छै। तऽ ई कोन ढंग से एकरा जे कते जे खाइ छै तकरा से पूछै छी तऽ नहीं खाइ छै तकरो सबके तऽ होइ छै, मतलब एहन मानसिकता छै। ताहि पर मतलब युवा जमात सब खास करके ई चीज सब जे एकटा अवज्ञा कहे या ना ई करे छै, तो ई कैंसर होइ छै केना? ई तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दूटा मेन कारण है कैंसर होए के। एकटा तो यह है कि जेनेटिक्स, मतलब शरीर में जो जीन जो होइ छै ना अपन ई सबके सेल में जे अपन मदर और फादर से जे हम सब अथी एडॉप्ट करे छै, राइट, तो वो एकटा महत्वपूर्ण कारण है। दोसर बात यह है कि अहाँ कोन ढंग से खाई पी छी कोन ढंग से रही छी, तो दूटा मेन कारण है। एकटा देखो जेनेटिक्स जे कि हम चेंज न कर सकै छी, जे मतलब केकरो बाप माई के है तो ओकरा संतानों के संभावना है जी, है ना जी। तो एकटा तो जेनेटिक्स भेलै है ना, तो ओए के तो चेंज न कर सकै छी, नहीं कर सकै, माय बाप के तो चेंज न कर सकै छी, नहीं कर सकै। आ दोसर है कि इन्वायरमेंटल, कथी खाना खाई छियै, कोन वातावरण में रही छियै, कते एक्सरसाइज करै छियै, वही सबसे भी होइ छै। तब ये सही बात है कि कुछ आदमी सब कुछ प्रिकॉशन लेला के बाद में भी ओकरा कैंसर होके संभावना है, लेकिन अगर गलत अहाँ के व्यवहार है, गलत ढंग से खाई पी छी चाहे रही छियै, तो चांस बहुते हाई है। एग्जाम्पल के रूप में कहै छी,
जी जेना लंग कैंसर है 85% लंग कैंसर होइ छै स्मोकिंग करे वाला आदमी के, सिगरेट पिए वाला आदमी के, आ 15% होइ छै बिना सिगरेट न पिए वाला आदमी के। बात बुझ रहल छी? जी जी तब सिगरेट ई तो कहबै कि न तो सिगरेट नहीं पिलके तैयो भेलै, लेकिन संभावना तो बड़ कम है ना। कम ये तो एहन बात है कि मोटरसाइकिल चलाबै तो अगर रूल सब फॉलो न करबै तो एक्सीडेंट के चांस बेसी ना है, बेसी, लेकिन रूल फॉलो करबो करबै तो दोसर आदमी यहाँ के मार दे तैयो एक्सीडेंट हो सकै छै। हो सकता तो रूल फॉलो करबै तो 100% एक्सीडेंट न होती बात है नहीं। ना है। तो तेहने बात है तो यही कि एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग न करो, जी है ना, कि कहे छै ये गुटखा ये तंबाकू सब न खाओ। के बाद में यही खाना पीना जो है से एकदम हेल्थी खाना पीना खाओ, है ना, ये बहुते फ्रूट्स वेजिटेबल्स, है ना, मीट के काम मात्रा कम करो, है ना। तो एहि ढंग के कॉमन सेंस के बहुते चीज सब है वो करने बहुते जरूरी है। जी अच्छा कैंसर पीड़ित है उनका सबके लेल की संदेश देबे साहब अपने सब? हम ये कहे छै, ई बुझे पड़ले कैंसर जो है से पहले के जमाना के बीमारी ना है। जी पहले जो रहलिए कैंसर के मतलब रहलिए डेथ सेंटेंस, कैंसर भेल तो बुझली कि आब कोनो उपाय ना है। जी अभी जो है से बहुत सारा कैंसर के पूर्ण रूप से क्योर निदान कल जा सके छै। कुछ कैंसर सब जो है जेकि स्टेज 4 में है, हाई स्टेज में है, ओकरा पूर्ण रूप से नहीं ठीक कर सके छै ना, तो ये ओकरा कंट्रोल करके रख सके छै। उदाहरण के रूप में यहाँ के डायबिटीज है, शुगर के बीमारी, तो पूर्ण रूप से ठीक कर सके छै नहीं, कंट्रोल करे वाला तो है, कंट्रोल करे वाला। तो वही ढंग से स्टेज 4 के बहुते कैंसर सब है ओकरा कंट्रोल कल जा सके छै। तो इससे आशा नहीं अथी करे के, है ना, डोंट लूज होप। वहाँ यदि कैंसर के भेल अपने के तो इलाज कराया जाओ, है ना। यहाँ जनकपुर में अपन कैंसर अस्पताल में आ सके छी, है ना। ये कहला कि यही है आसान होते जी, लेकिन लूज होप के लूज नहीं करो। बहुत बढ़िया। अब हम सब अंतिम में छी डॉक्टर साहब, अपने प्रोफेसर YP सिंह जी से हमारे अंतिम एक भऽ सके हम सब अब मेडिकल के बहुते बात हम सब नहीं बुझी छी जे बात है, तो हिसाब से अपने किछु और बात जे हम पूछे नहीं सकलो अपने के कहबाक इच्छा छै, जनता के वो जानबाक चाही, दर्शक सबके बुझबाक चाही, से किछु है तो अपने लास्ट हम तो लास्ट में अब कैंसर जो है एकर क्योर कल जा सके छै, पूर्ण रूपे न ठीक कल जा सके छै। एकटा मैसेज ई दिमाग से हटावे को दे, जेना एग्जाम्पल देलहुँ डायबिटीज के बाद चाहे हाइपरटेंशन के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाइ छै, दवाई तो ओकरा लगभग जब तक जीते तब तक खाए के जरूरी पड़े छै, कंट्रोले खाली हुई छै। लेकिन कैंसर जो है वो लंबा समय तक दवाई करे के जरूरी नहीं होइ छै, लेकिन ध्यान दे की देवे के होते जो ओकरा शुरू के अवस्था में केना पहचान करे, जी वो सही जगह पर उपचार केना होते, वो कहला के बाद में डायबिटीज जका जो है हाइपरटेंशन जका जीवन भर दवाई करे के जरूरी नहीं है, वो ठीक कल जा सके छै। अब प्रिवेंशन के बाद जो है हम कही छी अधिकतर जो है हमनी के डाइटरी हैबिट्स भेल, खान पान रहन सहन के चलते कैंसर बेसी होइ छै। जे जेनेटिक कहली मतलब परिवार वंशानुगत जो होइ छै बहुत कम संख्या में छै, अधिकतर संख्या जो है कि इन्फेक्शन से भेल, चाहे की कहे छै खान पान से भेलै, धूम्रपान भेलै, उ सब से ज़्यादा होइ छै। हम 3टा बात कहै छी एकर रोकथाम के लेल। एकटा समय समय से इलाज कराना जरूरी, इन्वेस्टिगेशन चेकअप कराना, रेगुलर हेल्थ चेकअप, वो कल्चर आना जरूरी है। कहली नहीं लक्षण होला हो तब नहीं तय हुआ, नहीं तो लक्षण बिना के भी चेकअप कराना जरूरी। सी हम कैप कही छी, सी मतलब रेगुलर हेल्थ चेकअप होना जरूरी, जिसमें कि स्क्रीनिंग भी, कैंसर स्क्रीनिंग भी रखल जा सके छै। दोसर बात जे चीज खान पान जो है जरा से रिस्क बेसी होइ छै ओकरा छोड़ल जाए, छोड़े के बात है। पान गुटखा पान पराग ये सब जो है जे खैनी तम्बाकू जे छै ये सब चीज के त्यागे के होते, एवॉइडेंस कहे छै। CAP पी मतलब सर्टेन चीज के प्रमोशन करे के होते, जेना कि डॉक्टर से कहलन वो एक्सरसाइज करे के होते, हेल्दी डाइट से लेवे के होते,
ये चीज वैक्सीनेशन जो है सर्टेन कुरा बात के वैक्सीनेशन अगर जरूरी है तो वैक्सीनेशन भी ले के जरूरी, कोनो इन्फेक्शन कैंसर करावे वाला चाहिए ओकर ट्रीटमेंट भी जरूरी होते है। ये ढंग से जो होकर प्रमोशन सर्टेन अब खान पान में भी अब जेना कि रेड मीट भेल, बोसो युक्त जो है फैटी चीज खाला पर अगर कैंसर के संभावना मोटापन हो के संभावना बेसी है तो सब चीज छोड़े के होते। कति में कार्सिनोजेन भी हो जेना कि स्मोकिंग तो कोनो हिसाब से बढ़िया नहीं है, कैंसरे हो या नहीं हो, लेकिन जो है कोनो हिसाब से बढ़िया नहीं है। वो कहते जे बीड़ी पिए वाला के सिगरेट पिए वाला के नहीं भेले तो वो खाए के जरूरी तो नहीं भेले, ओकरा तो छोड़ी के होते। ये ले जो है प्रमोशन। चलो रे साहब, अपने दोनों गोटे के बहुत बहुत हम धन्यवाद देव साहब जे आजुक टुडे बहस जे हमरा सबके सार्थक बहस रहल, एहि लेल जे एकटा बहुत जे हमरा दर्शक सबके ई बात जानकारी भेलै कि जनकपुर में एकर कैंसर रोग के बढ़िया से उपचार भ सकिए। प्रदेश 2 में एकेटा अस्पताल से मुदा एकरा जे स्तर उन्नति के बात कहलखिन है डॉक्टर विनय शाह जी जे एकर अब अभी 25 बेड के छै, एकरा यह आगामी 3 महीना में 200 बेड के थपे के बाद से जे वर्ल्ड लेवल के या उपचार हो जे कैंसर के दोसर जगह हो उनकर। तो आज कार्यक्रम से हम हदीस खुदार विदा लेब। वैसे पहले आज कार्यक्रम में अपने सब हमारा कार्यक्रम में आबि दिली, ओहि लेल अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।